आंदोलन जारी रहेगा। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली सरकार, ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। 11 महीने हो गए, 11 साल भी हो गए, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हजारों करोड़ रुपया दिया गया है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। जो किसान पिछले 11 महीनों से दिल्ली को घेर कर बैठा हुआ है, आप ये समझते हैं कि ये वापसी चला जाएगा? ये गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल देना। ये किसान दंडारा दिया था जिस दिन आया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उसने साबित किया है कि 11 महीने से शांतिपूर्ण बैठा हुआ किसान घर वापसी नहीं जाएगा। आप इस कानून को आज वापसी ले लो। एमएसपी पे गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, पोल्यूशन, सीड बिल, दूध की पॉलिसी, ये मुद्दे सारे हैं। खाली तीन कानून नहीं है। जो और आप कानून लेकर आना चाहते हो उस पर भी बातचीत होगी। ये देश नहीं बिगड़े देना। देश बिकेगा तो हालात खराब होंगी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी। आप बेचोगे पूरे देश को कुछ लोगों के हाथों में बेचोगे? बंदरगाहों को बेचोगे, उन बंदरगाहों पे ये समुद्र के रास्ते आप पूरे देश में नौजवानों को ड्रग्स में डुबाने का काम करोगे? 21,000 करोड़ रुपया की ड्रग्स आप देश में डालने का काम करोगे? वे कौन लेंगे? कौन लेकर आया 21,000 करोड़ रुपया के नशीले पदार्थ देश में लेके आए हो? वो वे लोग जा सकते हैं जिनकी संपत्ति लाखों करोड़ रुपया की होगी। वो एक खेप 21,000 करोड़ रुपया की जा सकता है। वे आदमी है अडानी, अंबानी, एक दो आदमी हो सकता है, लेकिन स्थान किसका था? स्थान था अडानी के एयरपोर्ट। क्या किसी ने जांच की? कहां गए पता भी नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चौकीदार बना फिरता है उसके यार दोस्त हैं, देश के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं वे? क्या देश का प्रधानमंत्री ड्रग्स माफियाओं के साथ में मिला हुआ है? ये कहने में देश की जनता का गुरेज नहीं। ये यारी दोस्ती में आप देश के फर्ज को भूल गए। ड्रग्स माफियाओं का साथ देते हो आप। जो कतली लोग हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री बने, जिनकी हिस्ट्री ठीक नहीं है वो देश के गृह राज्य मंत्री बने। अजय टेरी, जिसने 20 दिन पहले, 10 दिन पहले बयान दिया कि इन 2 जिलों में जो तराई में जो सिख समाज के लोग रहते हैं, मेरा पहला इतिहास पढ़ लेना। मैं गृह मंत्री से अलग भी कुछ और हूं। वो गृह मंत्री से पहले गुंडा था, उसको यह हिस्ट्री नहीं है। वो चंदन और खेर की लकड़ी का चोर था। वो कहा जो फर्टिलाइजर है नेपाल में तस्करी करता था। वो डीजल का अवैध व्यापार करता था। काली मिर्च, लौंग, इलायची की अवैध रूप से तस्करी भारत से करता था। वो अजय टेनी आज गृह राज्य मंत्री है। आज उसके खिलाफ इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे इतनी दहशत उसकी है। जब तक अजय टेनी गिरफ्तार 120B का मुलजिम देश में खुला घूमेगा, कौन गवाही दे देगा? कोई अधिकारी है कि उसके बच्चों से उससे पूछताछ कर ले? क्या देश में ऐसा पहले भी है कि जिसके नाम मुकदमा दर्ज हो 120B का मुलजिम देश में खुला घूमता हो? ये अंधकार है देश के लिए। ये किसान के लिए कानून काले हैं और देश के लिए या सरकार काली है, मोदी सरकार। ये मुकाबला और कहना होगा। बहुत पत्रकार पूछते हैं कि सरकार नहीं मान ली। 11 महीने से नहीं मान रही सरकार। ये 11 साल में भी मानेगी तो ये किसान 11 साल में भी पीछे नहीं हटेगा इससे, क्योंकि इनको दिखता है अपनी जमीन जायदाद जब्ती हुई दिखती है। खेत में होने वाली फसल हम दिल के उजाले में नहीं बेच सकते, लेकिन अपनी जमीन अगर बेचनी हो तो रात के अंधेरे में भी डीएम, एसडीएम जो लेखपाल है रात के अंधेरे में भी आपके घर पे आके बेनामा कर देगा। आपकी जमीन को लूटने का षड्यंत्र
ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। ये कान खोलकर सुनना दिल्ली सरकार, ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। 11 महीने हो गए, 11 साल भी हो गए, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जब जब भी अगर खेती भी कैरी होती है, उसके ऊपर भी मड़ा मारने का काम करते हैं हम, पैठा चलाते हैं, बोराड मारते हैं, अलग अलग भाषा में कहते हैं कि जब बारिश हो जाए और हमने फसल बो दी, वो नीचे से नहीं आ रही तो हल्का ट्रैक्टर से उस पर परेठा मार दो, लगा दिया है हमने। और जो अब उसकी जुताई करके उसमें बुआई करेगा, वही अप्रैल में उसकी कटाई करेगा लक्षण में। ये खाली जो हमने बंगाल में दवाई दी, वो दवाई यहां पे भी देंगे। लेकिन ये गुंडागर्दी के ताकत पे जीतना चाहेंगे, सरकारी बंदूक से ये जीतना चाहेंगे, जो जिला पंचायत में हुआ है उसी ताकत पे जीतना चाहेंगे। इनको वोट नहीं देगा कोई भी। ये गुंडागर्दी की ताकत पे, सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। इन्हें पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। ये लड़ाई लंबी चलेगी। देश की आजादी 90 वर्ष चली। ये किसान मजदूर गांव की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको टेढ़ी होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आपको बदनाम करेंगे। उसके लिए भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए खर्च करा। कोई भी संयुक्त मोर्चे का नेता या कोई भी और नेता ये उसको खत्म करने में, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके यहां पे गुंडे तत्व को भेज सकते हैं। किसी पे यकीन मत करना। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, यकीन इन पे भी मत करना अपने पास नहीं, जब तक आंदोलन में है। इनसे दूरी बनाकर रखना। नशे के पदार्थ आपके बीच में देंगे। ये हजारों करोड़ रुपया दिया गया है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आपको बदनाम करेंगे। आपके बीच में इस तरह के लोग भेजेंगे जो सिंगो बॉर्डर पे भेजेंगे, जो भी कहते थे कि एक मुर्गे का मजदूर, उसको एक निहंग ने उसको मारपीट करी है, जांच नहीं करोगे उसकी, उसको पैसे दिए गए, उसको 20,000 रुपया दिए गए। वो ये कहा कि बीड़ी सिगरेट उनके मुंह पे मारना और ये कहना कि नीले कपड़े वालों को हम देखेंगे। ये किसी की हिम्मत थी कि 11 महीने से जो लोग वहां पर बैठे हुए आप उनको नीले कपड़े वाले बताओगे? आप सिगरेट उनके मुंह पे धुआं छोड़ोगे? आप 20-20 हजार रुपए मजदूरों को देके झगड़ा करवाने की कोशिश करोगे? इनको इस देश से प्यार नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो देश की पूरी सियासत खेल में राजनीति करती है, उन्होंने अभी जो यहाँ पे गेम हुआ क्रिकेट का, पूरे गांव के लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार ने जो मैच था वो हरवाने का काम करा पाकिस्तान से। ये गांव के लोग कहते हैं जो क्रिकेट मैच था पाकिस्तान से हरवाने का काम करा गया। एक मुस्लिम खिलाड़ी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान से सांठगांठ करके मैच हारे। ये भारत सरकार की षड्यंत्र थी कि इनको खेल के मैदान में भी वोट चाहिए। ये षड्यंत्र था, इनसे बचने को कोई लगाव किसी खिलाड़ी से नहीं है। इनको देश से प्यार नहीं है, देश की संस्थाओं से प्यार नहीं है, देश के किसान से प्यार नहीं है। ये प्रॉपर्टी बेचने आए हैं, ये व्यापारी हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं, इनसे बच के रहना। हमारे जो बुजुर्गवार थे आज से 30-30 और 40-40 साल पहले उन्होंने कहा, जब इसका मोदी सरकार का जो चुनाव चिन्ह था इनका दिया था, दिया, इन्होंने कहा कि ये दिया शहर में ही जलता रहे, अगर ये दिया गांव में जला तो आपकी प्रॉपर्टी को जला के खाक करेगा, इसको गांव में मत घुसने देना। लेकिन हमारे नौजवान साथियों ने पूरे देश में एक किस्म का जहर घोला गया। हमारे नौजवान साथियों को बता के वोट ली गई। अगर आप भी सुधार आ जाए तो उसको सुधार कर लेना। ये दिया गांव में चलेगा, गांव की प्रॉपर्टी आबादी को जला कर खाक करेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें उखाड़ कर उल्टी करनी पड़ेगी। जब ये सूखेगा, ऐसे नहीं सूखने वाला।